हे चैम्प, कैसे हो आप सब। देखो गाइस, आपके जो एग्ज़ाम को लेकर 12 टू 14 डेज़ ही बचे हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ कि अभी आपको अपनी एग्ज़ाम की जर्नी में जैसे से जिस तरह से आप स्टार्टिंग से चलते आ रहे हो ना, वैसे ही बने रहना है। ठीक है, बस थोड़े ही दिन की बात है, फिर देखना कि आपका फिर उसके बाद आप जितना चाहो 1 महीना ब्रेक लेना, 1 हफ्ता ब्रेक लेना है, कुछ भी नहीं करना है, वो सब कुछ आपके ऊपर है। आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा कि हाँ भई तुम पढ़ लो, तुम ये कर लो, तुम टाइम वेस्ट मत करो। बस यही कुछ क्रूशियल टाइम्स आपके लिए बचे हुए हैं, क्योंकि देखो मुझे भी पता है कि ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट डेज़ चल रहे हैं, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास आ चुका है। तो देखो बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्कुल भी डाउन मत होने देना, ठीक है? तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो कहीं भी स्टैंड कर रहा है, किसी के कितने ही मार्क्स आ रहे हो, चाहे वो 300 के मार्क्स वाला बच्चा हो, चाहे वो 650 प्लस खड़ा हुआ हो, ठीक है? सभी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो ही जाता है। सभी को नीड होती है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, क्योंकि यार हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है? हमारे अंदर कोई मशीन सेटअप नहीं हो रखी कि हाँ भाई जिस गति से हम चलते आ रहे थे बस उसी गति में बने रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक बच्चा इस टाइम अपने आप को थोड़ा-सा टेंशन में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस फ़ील कर रहा होगा, एंग्ज़ायटी ज़रूर होगी। तो देखो इन सब को बिल्कुल ही दूर कर दो। एक बात हमेशा याद रखना मेरी, कि जो नीट का एग्ज़ाम है ना, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, आपकी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए प्लीज़ प्रेशर को कम करके अपने माइंडसेट को बिल्कुल चिल कर दो, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल चिल होगा ना, तभी आप अपने पेपर को अच्छे से कर पाओगे और वहाँ पे जो आंसर्स हैं, उसको राइट आंसर्स ही आप वहाँ पे टिक करके आओगे, जिससे आपका एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा होगा और आप बिल्कुल ही काल्म हो जाओगे। ठीक है? तो देखो कुछ ऐसी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ना कोई भी न्यू टॉपिक्स मत छेड़ लेना कि यार मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसी हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। जितना भी आपका पहला हो चुका है, उसको ही आप रिवाइज़ कर लो बहुत बहुत ही अच्छे से, ठीक है? ध्यान रखना, आपको हमेशा बताया है मैंने कि एनसीईआरटी किंग है, रामबाण है, इसलिए जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना, उसकी हमेशा याद रखना, आपको लाइन बाय लाइन ही बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? और आपको अपने मॉक्स ज़रूर देते चलने हैं, आपको एनालिसिस करनी है डेली बेसिस पे अपनी मिस्टेक्स को, और 3 घंटे का अपना एक नीट स्टाइल का पेपर ज़रूर दो और 2 घंटे बैठ के उसको एनालिसिस करो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक्स करी है। क्योंकि देखो जो मिस्टेक्स हो रही है ना, वो अभी हो जानी ज़रूरी है और उस पे आपको काम भी करना है। उस मिस्टेक्स को देखना भी है कि आप क्या गलत कर रहे हो, ताकि ये गलतियाँ आपके एग्ज़ाम में ना हो। आपको स्लीप के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करना है, खाने-पीने का भी ध्यान रखना है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है और आपको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। वैसा भी नहीं है कि यार मेरे पास सिर्फ़ 10 ही दिन बचे हैं, मैं 17-18 घंटे पढ़े ही जा रहा हूँ, पढ़े ही जा रहा हूँ। देखो वो 17 टू 18 हावर्स की जो आप स्टडी कर रहे हो, बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगी। इससे मच मोर बेटर है कि आप जो अपना टाइम अलग-अलग जगह जिसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है, वहाँ पे अपना वेस्ट कर रहे हो, तो उसको आप अपना क्या कर सकते हो कि 12 घंटे की आप प्रॉपर वे में अपनी स्टडी को करो और बचे हुए टाइम में अपनी स्लीप में निकाल दो, ठीक है? लाइट डाइट खाओ और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। अवॉइड बर्नआउट। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रेस में चले जाओ, बिल्कुल एंग्ज़ायटी आ जाए कि बस यार नहीं, नहीं हो सकता, बस बिल्कुल भी मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। तो देखो याद रखो ना यार, थोड़े ही दिन की तो बात है, 10 दिन ही तो बचे हैं। उसके बाद अपना थोड़ा-सा आप चिल करना। मैं ये एडवाइस उन बच्चों को भी दे रही हूँ जो बच्चे जिनके मार्क्स अभी 300, 400, 500 इतने पे स्टक हो गए हो। देखो पहली बात तो क्विट बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितना हो सके अच्छे से करो और एग्ज़ाम के अटेम्प्ट को दो। क्योंकि मेरी एक बात याद रखना, जब आप एग्ज़ाम को दे रहे होगे ना, कुछ गलतियाँ तो आपको तब पता चलेगी कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। आपको उस टाइम समझ भी आएगा, यार अगर मैं चीज़ ऐसे कर लेता ना, तो आज मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाता। ठीक है, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेगी, आपको ये भी पता चलेगा कि यार जो एग्ज़ाम है इतना हार्ड नहीं आता है। जो एक मिथ बना हुआ है कि नीट का एग्ज़ाम बहुत हार्ड आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है? इसलिए आप उन बच्चों को भी बोल रही हूँ जो अभी कहीं न कहीं अपने आप को लो फ़ील कर रहे होंगे कि मेरे मार्क्स नहीं आएँगे, यार मैं एग्ज़ाम को नहीं दे पाऊँगा। तो उस टाइम क्या होता है कि वो बच्चे लास्ट के टाइम में आते-आते ना बिल्कुल एग्ज़ाम को गिव अप कर देते हैं। तो प्लीज़ गिव अप मत करना, जितना हो सके बहुत ही अच्छे से करो और अपनी जो गलतियाँ हैं उस एग्ज़ाम में बैठ के एनालाइसिस करो, पेपर को एनालाइज़ करो कि भई कहाँ मैं रह गया हूँ, अगर मैं इतना कर लेता तो
मैं भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को निकाल लेता। बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं करना कि मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो प्लीज़ ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता है तो आप कॉन्शियसली वे में छोटे छोटी ब्रेक्स ले लो और ब्रीद करा करो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। लाइट वॉक करो ताकि आपके अंदर कामनेस आए, हमेशा पॉजिटिव रहो, और अपनी सक्सेस को डेली विजुलाइज करो, ठीक है? याद रखना, तुम जितना सोच सकते हो ना उससे ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? तुमने पूरा साल या महीना मेहनत की है, अब उसका रिजल्ट देने का वक्त है। तो प्लीज़ अपने आप पे भरोसा रखो, और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दो, और बिल्कुल काम रहो, हड़बड़ी नहीं करनी है, और सबसे मेन बात, खुद पे ट्रस्ट करो। ठीक है गाइस, बस ये छोटी सी आपके लिए वीडियो थी, ताकि आपको एंड के टाइम में थोड़ा बूस्टअप मिल सके। आई होप ये आपकी हेल्प करेगी। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।